Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology Chandosi welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss the rest of the steps as we were discussing it in the previous lecture. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजन प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन वॉज द 3 स्टेप्स डिस्कस कर लिए थे. द फर्स्ट वन वॉज द आइडिया जनरेशन, द सेकेंड वॉज द आइडिया स्क्रीनिंग एंड थर्ड वन वॉज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. बाकी इसके 5 स्टेप्स और रह गए थे. फोर्थ मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, फिफ्थ बिजनेस एनालिसिस, सिक्स्थ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेवन्थ मार्केट टेस्टिंग एंड एट्थ कॉमर्शलाइजेशन. तो अब हम आज के लेक्चर में इन बाकी के बचे हुए स्टेप्स के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को फॉलो करेंगे. स्टेप 3 तक तो हमारा डिस्कस हो गया था. अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की. द स्टेप नंबर 4 इज अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. क्या मतलब है? एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन अपने स्क्रीन किए हुए आइडिया को कॉन्सेप्ट में डेवलप कर लेती है और उसकी सक्सेसफुल वे में टेस्टिंग को फॉलो कर लेती है, देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. दिस इज नोन एज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में जो कंपनी का न्यू प्रोडक्ट मैनेजर है वो एक प्रिलिमिनरी लेवल पर 3 पार्ट स्ट्रेटजी को प्लान करता है एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के रेफरेंस से, जिसमें पार्ट फर्स्ट क्या प्लान करता है. इन द पार्ट फर्स्ट टारगेट मार्केट साइज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को स्टडी किया जाता है. यह देखा जाता है कि कंपनी का टारगेट मार्केट क्या है, उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है. इसके साथ साथ जो आपका प्लान प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, पोजीशनिंग के लिए की फीचर्स क्या काउंट किए जाएंगे, उसके रेफरेंस में सेल्स कितनी होगी, उसका मार्केट शेयर कितना होगा, प्रॉफिट गोल्स क्या होंगे इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स. उन प्रॉफिट गोल्स को प्लान किया जाता है इन द पार्ट नंबर फर्स्ट. ये तो हो गई पार्ट फर्स्ट की स्ट्रेटजी. ये स्ट्रेटजी डिजाइन करने के बाद द प्रोडक्ट मैनेजर इज मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. द सेकंड पार्ट जस्ट आउटलाइंस द प्लान प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर. पार्ट सेकंड में जो कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजर है वो पहले साल के लिए कंपनी के प्लान प्राइस को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को और उसके मार्केटिंग बजट को प्लान करता है. क्लियर? अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की. पार्ट थर्ड में क्या होता है? पार्ट थर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का वो प्लान डिस्क्राइब करता है जिसमें हम लॉन्ग रन सेल्स और प्रॉफिट गोल्स की बात करते हैं और इसके साथ साथ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? यानी कुल मिला के यहां हम लॉन्ग रन प्लानिंग को फोकस करते हैं. पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम फॉर फ्यू इयर्स के लिए प्लानिंग को फोकस करते हैं और पार्ट थर्ड में हम लॉन्ग पीरियड के लिए प्लानिंग को फोकस करते हैं. तो इस तरह से इन 3 पार्ट को फोकस करते हुए एक मार्केटिंग मैनेजर, जो प्रोडक्ट मैनेजर है, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप कर लेता है. एक बार आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है प्रोडक्ट के रेफरेंस में, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज द बिजनेस एनालिसिस. अब यहां पर जिस बिजनेस को रन किया जाएगा उसके रेफरेंस में प्रॉपर्ली एनालिसिस फॉलो की जाती है. एनालिसिस में क्या मतलब है इसका? द न्यू प्रोडक्ट मैनेजर इवेल्युएट द प्रपोज्ड बिजनेस अट्रैक्टिवनेस. यानी कि जिस प्रोडक्ट को आपने डेवलप किया है और उसके बेसिस पर आपको जिस बिजनेस को फॉलो करना है या जो बिजनेस प्रपोज्ड है उस प्रपोज्ड बिजनेस की अट्रैक्टिवनेस को इवेल्युएट किया जाता है बाय द प्रोडक्ट मैनेजर. तो इस इवेल्युएशन प्रोसेस को हम बिजनेस एनालिसिस का नाम देते हैं. यहाँ क्या करता है? यहाँ जो मैनेजमेंट है वो सेल्स प्रिपेयर करता है, कॉस्ट को प्रिपेयर करता है और प्रॉफिट प्रोजेक्शन को प्रिपेयर करता है और इसके बेसिस पर डिटरमाइन करता है कि क्या ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा. कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है इन 3 पॉइंट्स पर. क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर? द फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स, सेकेंड वन इज द एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड थर्ड वन इज द एस्टिमेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स. यानी कि जो प्रपोज्ड बिजनेस है उसके रेफरेंस में आप सबसे पहले ये देखते हो कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर बिजनेस के हेल्प से
प्रॉपर सेल्स कितनी होगी, हाउ मच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द कंपनी एबल टू सेल इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज प्लान्ड, इट इज एस्टिमेटेड बाय द प्रपोज्ड प्रोडक्ट। एक बार आप उसकी फ्यूचर सेल्स को एस्टिमेट कर लेते हो, फ्यूचर सेल्स को एस्टिमेट करने के बाद आप उसकी फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रॉपरली जब प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके हेल्प से प्रोडक्शन पॉसिबल किया जाएगा, कमर्शियलाइज वे पर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, फिक्स कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने होंगे, सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पर उसकी टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया जाता है। क्योंकि आपके पास फ्यूचर सेल्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पर आप टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास फ्यूचर कॉस्ट अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सबट्रैक्ट करके फ्यूचर प्रॉफिट्स को डिटरमाइन कर सकते हो। अब ये जो फ्यूचर प्रॉफिट आपने डिटरमाइन किया है, ये आपको बताएगा कि फ्यूचर में आपको उस बिजनेस को फॉलो करना चाहिए या फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, so this is the step number 5. Now we move towards the step number 6. The step 6 is the product development. Once you are clear with the business analysis that the proposed business is attractive and this particular business will meet our profit goals. एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको उससे प्रॉपर प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट गोल्स को आप अचीव कर लोगे, देन यू आर मूविंग द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होगा, अब आप जो भी आपने प्लानिंग की है, जो कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है, उस कॉन्सेप्ट को आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। आप उसके लिए टेक्निकल लेवल पर एफर्ट करते हो और कॉमर्शियल लेवल पर एफर्ट करते हो, और टेक्निकल और कॉमर्शियल लेवल पर एफर्ट करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। क्या करोगे इसके लिए, पहले तो आप इसके लिए एक मॉडल डेवलप करोगे, एक इसके लिए आप साइज डिसाइड करोगे, प्रॉपर इसकी डिजाइनिंग फॉलो करोगे, डिजाइनिंग फॉलो करने के बाद उसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं इसको आप डिसाइड करोगे और उसके बेसिस पर एक कंप्लीट प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। यानी कि पहले मॉडलिंग फॉलो की जाएगी, उसके बाद उसके अंदर बाकी फीचर्स को फॉलो करते हुए एक्चुअल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये प्रोडक्ट इस तरीके से होता है जिससे कि ये मार्केट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। इस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है और उसके अंदर वो सारे फीचर्स ऐड किए जाते हैं जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीटली फुलफिल कर सके। तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम 3 पर्टिकुलर वेज फॉलो कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द डेवलपिंग मॉडल, साइज एंड डिजाइन, देन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस टेस्टिंग, एंड थर्ड वन इज द ब्रांड, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। यानी कि पहले पॉइंट में सबसे पहले एक मॉडल को डेवलप किया जाता है, उस मॉडल डिजाइन के बेसिस पर एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस है वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब कंज्यूमर्स जो फीचर उस प्रोडक्ट के अंदर चाहते हैं वो उसके अंदर ऐड किए गए हैं, ये पॉइंट फोकस किया जाता है। उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग को फोकस किया जाता है और जब ये टेस्टिंग फुलफिल हो जाती है तब उसको ब्रांड नेम दिया जाता है, उसको एक ब्रांड, उसकी ब्रांडिंग की जाती है, उसको एक पैकेजिंग फॉलो की जाती है जिससे उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके, उसका प्रमोशन किया जा सके और भी कई पर्पस कंप्लीट किया जा सके, और लेबलिंग फॉलो की जाती है। और इस तरीके से एक कंप्लीट प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया जाता है। आपका प्रोडक्ट डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप नंबर 7, दैट इज नोन एज द मार्केट टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मार्केटिंग गुड्स एक्सपेरिमेंटली to consumers in several carefully selected areas before releasing them on large scale. प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद कंपनी कभी भी कॉमर्शलाइजेशन पर डायरेक्टली मूव नहीं करती है। उससे पहले कंपनी ये टेस्ट करती है कि जो प्रोडक्ट उसने डेवलप किया है, क्या ये प्रोडक्ट रियल में एक्चुअल ग्राउंड पर, जीरो ग्राउंड पर कस्टमर्स के नीड को कंप्लीटली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके रिगार्डिंग कंपनी क्या करती है, अपने कुछ कस्टमर्स को सिलेक्ट करती है, उनके बीच में उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करती है और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करती है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इन रेफरेंस ऑफ द
प्रोडक्ट विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी, और उनके रिएक्शन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है और उसके बेसिस पर आगे के स्टेप को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो यहां पर दो पर्पज कंप्लीट होते हैं मार्केट टेस्टिंग से। पहला पर्पज होता है टू नो द रिएक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेकंड पर्पज इज टू नो डिफेक्ट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स। पहले रिएक्शन में, पहले पर्पज में कंपनी ये देखती है कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या है, वेदर द रिएक्शन इज पॉजिटिव और नील और इट इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तब तो इट इज वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तब तो ऑर्गेनाइजेशन आगे के स्टेप के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ये जो रिएक्शन है वो एक प्रॉपर नहीं है, यानी कि नेगेटिव रिएक्शन आता है, तो कंपनी ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो उसमें होने चाहिए और कंपनी उनको प्रेजेंट नहीं कर पाई है। तो ये यहाँ पता चलेगा आपको, टू नो डिफेक्ट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द मार्केट टेस्टिंग, और उसके कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उसको प्रॉपरली अवेलेबल करा रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, अगेन आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, उन फीचर्स को उसके अंदर ऐड करोगे और फिर आप आगे के स्टेप्स में मूव करोगे। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट वन। द लास्ट इज कॉमर्शलाइजेशन। दिस इज द लास्ट स्टेप। एक बार आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली मार्केट में, मार्केट टेस्टिंग में सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ जाता है, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप एंड दिस इज द कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होगा? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन एंटरप्राइज इन स्टार्टिंग द फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर्स। यानी कि फुल स्केल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, उन सारी एक्टिविटीज के रेफरेंस में हम उसको नाम देते हैं कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को फुल स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लांट लेआउट वो डिजाइन करती है और उसको वो रनिंग में लेकर आती है और फाइनली प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाना शुरू कर दिया जाता है। उसके लिए प्रॉपर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को फोकस किया जाता है जो उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में प्रिपेयर की थी, उन सारी स्ट्रेटजीज को यहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है, सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं और उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। देन दिस स्टेप इज नोन एज द कॉमर्शलाइजेशन। ओके, सो दिस इज how the new product development decision is taken by the product manager of the company. Okay, thank you.